नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहेगी और ये हमारा कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि से देख सकते हैं और लगन से भी आप इसको देख सकते हैं। ये अगस्त का महीना, ये मासिक राशि फल, ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या फल देने वाले हैं, क्या प्रभाव रहेगा आपके स्वास्थ्य पर, इम्यूनिटी सिस्टम आपका कैसा रहने वाला है, शिक्षा ज्ञान विवेक आपका कैसा रहेगा, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन किस प्रकार का रहेगा, व्यापार कैसा कर पाएंगे आप, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, ये बहुत आसान तरीके से मित्रों आज हम समझेंगे। देखिए, वीडियो पर लास्ट तक बने रहा करें तो आपको लिए कोई न कोई चीज ऐसी मिलेगी जो आपके लिए लाभप्रद होगी। बहुत छोटे वीडियो होते हैं और वो सार गणित होते हैं, उन चीजों को आपको समझोगे तो उसका लाभ उठा पाओगे। राशि के मुताबिक ग्रह चार्ट जो बन रही है आपकी, लगन राशि पर आपके पर केतु विराजमान है, छठे भाव में शनि विराजमान है, सातवें भाव में राहु हैं, भाग्य स्थान पर मंगल और गुरु बैठे हुए हैं, सूर्य देव आपके 11वें भाव में हैं और राशि के स्वामी बुध देव 12वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। ये गोचर आपकी राशि के मुताबिक है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आए हैं, आपने हमारे वीडियो को देखा और ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप हमसे जुड़ सकें और आप और आपके मित्र इसका लाभ उठा सकें। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स किया करें, वहां आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं और उसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर आप जो कमेंट्स करते हैं उसका मैं जवाब नहीं दे पाता। वहां पर आप प्रश्न पूछिए बेशक, लेकिन फेसबुक पर ना पूछ करके आप मेरे पास व्हाट्सएप नंबर जो मेरी स्क्रीन पर चल रहे हैं उस पर आप मेरे से परामर्श ले सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के से भी हमारे से जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज की चर्चा कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, ये मासिक राशि पर। आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य के जो स्वामी बन रहे हैं या आपकी राशि के स्वामी बन रहे हैं बुध देव है और बुध देव 12वें भाव में चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी नजर आ रही है, आलस्य नजर आ रहा है आपके लिए। सर्दी जुकाम ये जो मौसमी पीरियड चल रहा है ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए आपको बचना चाहिए। शुक्रदेव वहां विराजमान है उनके साथ में, और शुक्रदेव कहाँ के स्वामी है? आपके सेकंड भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। तो भाग्य और धन तो आपका आएगा, लेकिन खर्चा भी होगा, और वो खर्चा किस पे होगा? परिवार पर हो सकता है, आप किसी धर्म कर्म पर खर्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, तो कोई आपके लिए बात पे कब तीनों दोषों में से कोई भी परेशानी मौसम के हिसाब से हो सकती है। बड़ा इशू कोई नहीं है। विवादों से बचिए। बुध देव 22 अगस्त को फिर रेट्रोगेट हो जाएंगे, अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो इम्यूनिटी सिस्टम में कहीं गिरावट नजर आ रही है, कुछ कमजोरी नजर आ रही है, तो उसको बरकरार आप अपने अच्छी तरह से रखें उसको और अपने बुद्धि वाणी विवेक से काम लें। केतु विराजमान है तो आप अपने विवेक पर काबू रखें, अहम ना पालें। जो आपका अहम है, अहंकार है, वो आपके काम को बिगाड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य के लिए भी, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ सकती है। इसलिए अपने क्रोध पर, अपने गुस्सा पर काबू रखें।
अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की, ज्ञान विवेक की, आपके लव रिलेशन की। ये हम पंचम भाव से देखते हैं। पांचवा भाव होता है आपका लव रिलेशन का, दाम और आपके शिक्षा ज्ञान विवेक का, संतान का। यहाँ के स्वामी कौन बनने? यहाँ के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव कहाँ चल रहे हैं? शनिदेव चल रहे इस समय गोचर कर रहे हैं छठे भाव में, रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं। तो शिक्षा ज्ञान विवेक आपका अच्छा रहेगा। नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, उसकी तैयारी कीजिए, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। आलस को त्यागिए। आलस शनिदेव दे सकते हैं, जो मेहनत कराएंगे। देखिए परिश्रम का कारक कहा गया है, मेहनत का कारक कहा गया है शनि को, तो आपसे मेहनत तो खूब कराएगा। तो जब मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा। इसलिए आलस को त्यागना है आपको। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कोई रोग था, रोग भी समाप्त होगा। कोई ऋण ले रखा था, कर्जा ले रखा था आपने कहीं से, वो उतर जाएगा। इस पीरियड में कर्जा किसी को ना दें। व्यापार अच्छा चलने वाला है। विदेश से जुड़िए आप। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। विदेशी कंपनियों से आप जुड़िए, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में आपके में वहां राहु बैठे हुए हैं, तो आपस में कोई झूठ ना बोलें, मिथ्या बातों से आप बचें। केतु की दृष्टि आ रही है सप्तम भाव पर, राहु विराजमान है, तो ये आपको प्रपंच देगा, आपको वाणी को दूषित करेगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, आपकी सोच गलत होगी, आप झूठ बोलेंगे, तो आपके लाइफ में, आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं परेशानी आ सकती है। इसलिए इन सारी चीजों से आपको बचना है। कोशिश करें कि आपस में विश्वास बना करके रखें। जब विश्वास हो जाता है पति और पत्नी का आपस में, तो फिर दाम्पत्य जीवन कष्टमय हो जाता है। इसलिए आपको छल कपट से दूर रहना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में राहु और केतु का प्रभाव आ रहा है, जबकि राहु गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। कहा जाता है, शास्त्रों में कहा है कि राहु जहां बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन इसका नैसर्गिक स्वभाव तो ये ही है जो मैंने आपको बताया। तो दोनों चीजें देखी जाती हैं कि आप राहु का नैसर्गिक स्वभाव जो है वो छल कपट वाला है, प्रपंच वाला है, झूठ साच वाला है, करनी में और कथनी में अंतर देने वाला है। इसलिए आपको दाम्पत्य जीवन में ये सारी चीजों से बचना पड़ेगा। तो आपका समय बहुत बढ़िया चलने वाला है, क्योंकि वहां के स्वामी कौन बनते हैं? गुरुदेव बनते हैं। और गुरुदेव भाग्य स्थान में चल रहे हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा, उन्नति तरक्की होगी, पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी, व्यापार आपका अच्छा चलेगा। साम दाम दंड भेद से आप खूब बढ़िया तरह से व्यापार चलाएंगे। लेकिन आप अपने लेखा जोखा जो होता है अपने व्यापार का, वो जो उसको आपको संभाल करके रखना पड़ेगा और उसको लिख करके चलना पड़ेगा, उसको संभाल करके चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फिर उन सारी चीजों से आप बच जाओगे। भाग्य की बात करते हैं। भाग्य के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो विदेश से जाइए आप। विदेश में जाओगे, विदेशी कंपनियों से जुड़ोगे, तो आपको लाभ प्राप्त होगा, भाग्य आपका साथ देगा। सकारात्मक सोच रखिए। बुध वहां बैठे हुए हैं 12वें घर में, वहीं शुक्र बैठे हुए हैं। खर्चा होगा, धार्मिक चीजों पर खर्चा होगा, यात्राओं पर खर्चा होगा। ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, समझ करके चलना पड़ेगा।
अब बात करते हैं हम आपके कैरियर भाव की। तो कैरियर भाव के भी स्वामी बुधदेव हैं और बुधदेव भी 12वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए। तो आप अपने कर्म को, अपने काम को, अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी को आप जो है कहीं बाहर की कंपनियों से जोड़ें, बाहर के उनसे लाभ उठाएं। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत कुछ लाभ प्राप्त होना है। आपका काम ऐसा चल रहा है, इस समय ऐसा समय आ रहा है कि आप बाहर का काम कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, बाहर की कंपनियों से जुड़ सकते हैं। बुद्धि विवेक का आपका काम है, वाणी का काम है, कंसिस्टेंसी का काम करते हैं आप, कोई सलाहकारिता का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, आप MBA वगैरह कर रखी है आपने, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड व्यापार कोई कर रहे हैं तो आप जुड़िए विदेश से, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। कैरियर भाव बहुत अच्छा है, भाग्य भाव आपका अच्छा है, शिक्षा ज्ञान विवेक अच्छा है। इम्यूनिटी का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से प्रपंच ना रचें, झूठ ना बोलें, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों, मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा और इनका लाभ उठाइए। जो मैंने आपके लिए बताया उन सारी चीज़ों से बचिए और आप गणेश भगवान की आराधना कीजिए। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो आपके तीनों देव सद जाते हैं और आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।